नमस्कार मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपकी दैनिक राशिफल चैनल को। जय शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपकी दैनिक राशिफल में। आज का दैनिक राशिफल 2 अक्टूबर 2024 बुधवार का राशिफल सन 2024। आज का सुविचार, अभी पढ़ाई कर लो वरना जिंदगी भर यही रट्टा लगा रहेगा कि पढ़ना चाहिए था। चलो मिलकर कर दिखाते हैं, ये इम्तिहान भी पार कर जाते हैं। मंजिल दूर है पर रुकना नहीं है, हर कदम मंजिल के करीब ले जाता है। किताबों में वो शक्ति है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का दैनिक राशिफल सर्वपितृ अमावस्या के दिन किन राशि वालों को कारोबार में फायदा होगा और किन राशि वालों को नुकसान होगा। इसके अलावा किन राशि वालों को निजी जीवन में परेशानियों का सामना करना होगा और किन राशि वालों को जीवन साथी का साथ मिलेगा। जानने के लिए देखें बुधवार का राशिफल से पहले आज का पंचांग इस प्रकार है। तो चलिए अब बात करते हैं आज की पंचांग के बारे में। आज 2 अक्टूबर 2024 पंचांग सर्वपितृ अमावस्या के दिन क्या होगा श्राद्ध का समय, जानिए पूरा पंचांग। 2 अक्टूबर 2024 पंचांग सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की विदाई की जाएगी। इस दिन पितृपक्ष का समापन होगा। आज के दिन सूर्योदय सुबह 6:13 पर होगा। आइए जाने आज का पूरा पंचांग। 2 अक्टूबर 2024 पंचांग आश्विन मास की अमावस्या के दिन सर्वपितृ अमावस्या होगी। आज ही दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर की रात 09:13 पर होगा और इसका अंत देर रात 03:17 तक रहेगा। आज के दिन अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:37 तक रहने वाला है। इस समय में श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। आइए जाने आज का पूरा पंचांग। 2 अक्टूबर 2024 पंचांग संवत पिंगला विक्रम संवत 2081 माह आश्विन कृष्ण पक्ष तिथि अमावस्या व्रत पितृपक्ष सर्वपितृ अमावस्या दिवस बुधवार सूर्योदय सुबह के 6:13 सूर्यास्त शाम के 6:09 नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी चंद्र राशि कन्या राशि स्वामी ग्रह बुध सूर्य राशि कन्या राशि स्वामी ग्रह बुध करण इक्वल्स शकुनी योग शुक्ल शुभ मुहूर्त एक अभिजीत सुबह के 11:54 से दोपहर के 12:37 तक। 2 विजय मुहूर्त दोपहर के 2:23 से दोपहर के 3:23 तक। 3 गोधूली मुहूर्त शाम के 6:20 से शाम के 7:25 तक। 4 ब्रह्म मुहूर्त 4:06 एम से सुबह के 5:05 तक। 5 अमृत काल सुबह के 6:08 से 07:42 AM तक। 6 निशीत काल मुहूर्त रात्रि 11:15 से 12:21 तक रात। संध्या पूजन शाम के 6:26 से शाम के 7:05 तक। दिशाशूल उत्तर दिशा, इस दिशा में यात्रा से बचें। दिशाशूल के दिन उस दिशा की यात्रा करने से बचते हैं। यदि आवश्यक है तो एक दिन पहले प्रस्थान निकालकर फिर उसको लेकर यात्रा करें। अशुभ मुहूर्त राहुकाल सोमवार 09 से 10:30 तक। क्या करें? आज सर्वपितृ तिथि है, पितृपक्ष चल रहा है। आज चतुर्दशी श्राद्ध दिवस है। अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। आज मंगलवार का पावन व्रत रख सकते हैं। हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी संकट हरता है। उनकी भक्ति संकटों से मुक्तिदायिनी है। वह संकटों का नाश करते हैं। हनुमान जी की उपासना से सभी देवता प्रसन्न रहते हैं। आज संकीर्तन करें। गंगा जल से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से पापों से मुक्ति मिलती है। सायंकाल बजरंग बली जी के मंदिर पहुंचकर उनको पीपल के पत्ते की माला अर्पित करें। सात्विक रहें, सत्य बोलें, इसका बहुत महत्व है। सुंदर कांड का पाठ करें। हनुमान चालीसा का 07 पाठ करें। पितृपक्ष में नियमित पितरों का श्राद्ध करें। गाय को रोटी गुड़ व भोजन दें। कौवे को नित्य भोजन दें। श्राद्ध पक्ष में नियमित तर्पण करें व तिथि के दिन श्राद्ध अवश्य करें।
पिता, माता, गुरु व बड़े भाई का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। आज रोग से पीड़ित लोग हनुमान बाहुक का पाठ करें। क्या न करें, पितरों का श्राद्ध करना मत भूलें। 2 अक्टूबर 2024 बुधवार का राशिफल। मिथुन राशि वालों के माता से अकारण मतभेद हो सकते हैं। भूमि संबंधित कार्य में हानि होने की संभावना है, अन्यथा झगड़ा हो सकता है। कोई भी नया कार्य करने से बचें, अन्यथा हानि हो सकती है। पेट दर्द होने से कार्य क्षेत्र में असुविधा होगी। सिंह राशि वालों की पहले से चली आ रही विघ्न बाधाएं कम होगी। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। नौकरी में पदोन्नति, लाभ प्राप्त होने की संभावना रहेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में व्यक्तियों को नवीन व्यवसाय के प्रति रुचि बढ़ेगी। मकर राशि वालों के लिए नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी। किस अधूरे कार्य के पूरे होने के योग हैं। व्यापार में मित्रों एवं परिजनों का सहयोग मिलेगा। राजनीति में आपको महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। मेष एरीज, कार्य क्षेत्र में कोई विश्वास पात्र व्यक्ति छल कर सकता है, अतः सजग एवं सावधान रहे। नौकरी में आपकी बौद्धिक क्षमता के कारण कुछ साथी जलन का अनुभव करेंगे। व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी। यात्रा में किसी अनजान व्यक्ति से कुछ भी लेकर खाना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मार्ग में किसी जानवर के कारण दुर्घटना हो सकती है। परिवार में किसी वरिष्ठ प्रियजन के कारण वाद हो सकता है। बेरोजगार को भी सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा। जेल से मुक्त होंगे। आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करेंगे। समाज में मान बढ़ेगा। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी व्यापारिक अनुबंध से बड़ा लाभ हो सकता है। सही निर्णय लेने का प्रयास करें। किसी मित्र से धन प्राप्त होगा। नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के साथ आमदनी भी बढ़ेगी। कोई गुम हुई कीमती वस्तु पुनः मिल सकती है। कैसा रहेगा निजी जीवन। प्रेम प्रसंग में विघ्न आने से मन अशांत रहेगा। किसी पुराने मित्र से पुनः मुलाकात होगी। शत्रुओं का नाश होगा। दुख और चिंताएं दूर होगी। परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव रहेगा, जिससे आपके मन को सुकून, शांति मिलेगी। कैसी रहेगी आपकी सेहत। बुखार से कष्ट होगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत एवं सावधान रहें। किसी प्रियजन के खराब स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक तनाव अधिक न लें, अन्यथा सर दर्द अथवा चक्कर आदि आ सकते हैं। जिन लोगों को हृदय रोग है, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतें। उपाय, ओम भूमि पुत्राय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। वृषभ टॉरस, कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। विचार योजना को कार्य रूप देने में सफलता मिलेगी। अतीत के संदर्भ में कोई लाभ मिलेगा। घनिष्ठ साथी पदोन्नति में बाधक बन सकता है। गुप्त शत्रु ईर्ष्या का भाव रखेगा। कोई नया काम करने में आप समक्ष बनेंगे। कृषकों को खेती में लाभ होगा। घूमने फिरने का कार्यक्रम बनेगा। समय के स्वरूप को देखते हुए कार्य करें। व्यवसाय में उन्नति होगी। राजनीति के क्षेत्र में वर्चस्व कायम होगा। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। योजना पूर्ति का पूरा लाभ मिलेगा। जन समुदाय में संपर्क बढ़ेगा। धन लाभ के योग बनेंगे। सम्मान, उपहार का लाभ मिलेगा। चिरस्थायी योजना में धन खर्च होगा। भ्रम एवं भय की चिंता की स्थिति में अनावश्यक व्यय संभव है। दान, पुण्य, सत्कर्म में अभीष्ट सिद्धि के योग हैं। आय एवं व्यय में सामान्यता रहेगी। कैसा रहेगा निजी जीवन। बंधु विरोध से बचे रहे। किसी अनजान व्यक्ति से मित्रता ना करें। दूर देश से शुभ समाचार प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में परस्पर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दिशा में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कहीं प्रेम प्रसंग का चक्कर चलेगा। विवाह कार्य में आ रही बाधा दूर होगी। कैसी रहेगी आपकी सेहत। प्रकृति के सानिध्य में रहने का मौका मिलेगा। पुराने रोगोपद्रव से छुटकारा मिल जाएगा। उदर विकार से बचें। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। मानसिक परेशानी एवं लंबी बीमारी से राहत मिलेगी। यात्रा में अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतें। चोट आदि की संभावना है।
उपाय, निम्न मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम अमृत लक्ष्मी नमः। मिथुन जेमिनी, माता से अकारण मतभेद हो सकते हैं। भूमि संबंधित कार्य में हानि होने की संभावना है, अन्यथा झगड़ा हो सकता है। कोई भी नया कार्य करने से बचें, अन्यथा हानि हो सकती है। पेट दर्द होने से कार्य क्षेत्र में असुविधा होगी। राजनीति में विरोधी प्रबल सिद्ध हो सकते हैं। परिवार में कोई अत्यधिक तनाव एवं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में विघ्न बाधा आने से आपका मूड खराब हो जाएगा। कोई कीमती वस्तु अथवा धन चोरी हो सकता है। शराब पीकर बात करने पर हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? आर्थिक स्थिति चिंताजनक रहेगी। व्यापार में आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा। नौकरी में आपको बिना कारण बताए निकाल दिया जाएगा, जिससे आपको आर्थिक कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। परिवार में प्रियजनों द्वारा धन अधिक हस्तक्षेप किया जाएगा, जिससे विवाद योग बन सकता है। कैसा रहेगा निजी जीवन? किसी परिजन से दूर जाना पड़ सकता है। नए मित्रों को अपने पारिवारिक बातों को बताने से बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है। निर्माण संबंधी कार्य में अकारण विघ्न बाधा आने से आपकी भावनाएं आहत हो सकती है। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ कोई षड्यंत्र खर्च कर आपको फंसा सकता है। कैसी रहेगी आपकी सेहत? मानसिक एवं शारीरिक रूप से बेहद कष्ट होगा। त्वचा संबंधी रोग गंभीर रूप ले सकता है। आपके मन में नकारात्मक विचारों की अधिकता रहेगी। परिवार में एक साथ कई प्रियजन बीमार होने से आपकी हिम्मत टूटने लगेगी। उपाय, ओम श्री शुक्राय नमः मंत्र का स्फटिक की माला पर जाप करें। कर्क कैंसर, कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं कम होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य के सिद्ध होने से मन में प्रशंसा बढ़ेगी। किसी अनचाही लंबी दूरी बनेंगे अथवा किसी पर्यटक स्थल की आदि की यात्रा पर जाने की योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में चली आ रही विघ्न बाधा समाप्त होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत लोगों का नवीन व्यवसाय के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी। मजदूर वर्ग को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में पैरवी ठीक से करें, अन्यथा कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ कार्य करने से लाभ होने की संभावना रहेगी। पूंजी निवेश के संबंध में अपने परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अंतिम निर्णय ले। नवीन संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए समय स्थिति अनुकूल रहेगी। कैसा रहेगा निजी जीवन? माता पिता की ओर से सुख सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ किसी पर्यटक स्थल की यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं। अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करें। प्रेम संबंधों में अनुकूल परिस्थितियां कम रहेगी। परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना बनाए रखें। प्रेम विवाह की योजना बन जाएगी। कैसी रहेगी आपकी सेहत? स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा कष्टकारक हो सकता है। खाने पीने की वस्तुओं में अधिक संयम रखें। मानसिक तनाव से बचने के लिए अपने कार्यों को व्यस्त रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी गंभीर रोग के होने की संभावना कम रहेगी। यात्रा में सजगता एवं सावधानी रखें, अन्यथा कुछ समस्या हो सकती है। उपाय, भैंस की सेवा करें। सिंह लियो, नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। व्यापार में नए प्रयोग लाभकारी सिद्ध होंगे। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में वाहन सुख बढ़ेगा। मित्रों के लेखन कार्य से जुड़े लोगों को लेखन की जनता में सराहना होगी। व्यापारिक योजना सफल होगी। राजनीति में पद एवं प्रतिष्ठा बढ़ेगी। करवास से मुक्त होंगे। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा। शासन प्रशासन में बैठे किसी विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में पिता का सहयोग में प्राप्त होगा। शुभ समाचार मिलेगा। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? व्यापारिक बाधाएं दूर होने से आय में वृद्धि होगी। शेयर के कार्य से धन लाभ होगा। नौकरी में अधीनस्थ से लाभ होगा। किसी वरिष्ठ परिजन से धन उपहार प्राप्त होंगे। धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। ऋण लेने के प्रयास सफल होंगे। कैसा रहेगा निजी जीवन? किसी पुराने मित्र से भेंट होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। किसी साथी के प्रति विशेष आकर्षण रहेगा।
माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी से सहयोग एवं सानिध्य प्राप्त होगा। कैसी रहेगी आपकी सेहत? स्वास्थ्य में सुधार होगा। अपने भावनात्मक आवेग पर अंकुश रखें, अन्यथा परिवार में अकारण वाद विवाद हो सकता है। वातावरण को देखते हुए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। उपाय, किसी सुहागिन स्त्री को हरे वस्त्र दान दें। कन्या व गो, कार्य क्षेत्र में पहले से चली आ रही विघ्न बाधाएं कम होगी। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। नौकरी में पदोन्नति लाभ प्राप्त होने की संभावना रहेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में व्यक्तियों को नवीन व्यवसाय के प्रति रुचि बढ़ेगी। निजी व्यापार करने वाले व्यक्ति को अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में शुभ संकेत प्राप्त होंगे। विरोधी पक्ष आपके प्रति कुछ नर्म रहेगा। अपनी किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। सकारात्मक सोच के कारण आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वर्ग फायदे में रहेगा। पदोन्नति के साथ वाहन नौकर चाकर आदि के सुख सहयोग में वृद्धि होगी। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? व्यापार में आय अच्छी होने के योग हैं। आर्थिक लेन देन में अधिक सावधानी रखें, अधिक धन खर्च हो सकता है। नवीन संपत्ति खरीदने की दिशा में प्रयासरत रहेंगे। इस संबंध में सफलता मिलने की संभावना रहेगी। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पूंजी निवेश के संबंध में अंतिम निर्णय लें। जमा पूंजी धन में वृद्धि होगी। कैसा रहेगा निजी जीवन? दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ किसी पर्यटक स्थल की यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं। अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करें। प्रेम संबंध में सकारात्मकता आएगी। परस्पर प्रेम समर्पण बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना बनाए रखें। संदेह करने से बचें, अन्यथा प्रेम संबंध में अनुकूल परिस्थितियां कम रहेंगी। कैसी रहेगी आपकी सेहत? स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा कष्टकारक हो सकता है। खाने पीने की वस्तु में अधिक संयम रखें। हृदय से संबंधित विशेष बड़ी परेशानी आदि होने की संभावना कम रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मन प्रसन्न रहने के कारण धर्म कर्मों में अभिरुचि बढ़ेगी। मानसिक तनाव से बचने के लिए अपने को कार्यों में व्यस्त रखें। उपाय, काली उड़द जल में प्रवाहित करें। सर्प को दूध पिलाएं। तुला लिब्रा, किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। व्यापार में नए सहयोगी बनेंगे। राजनीति में पद एवं प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गुप्त विरोधियों में अभिरुचि रहेगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा। कार्य क्षेत्र में लोगों से सहयोग सानिध्य मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सूझबूझ से समस्या का समाधान होगा। सामाजिक कार्यों में आपकी उदारता की सराहना होगी। विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग हैं। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। किसी नए उद्योग की शिला रख सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय की योजना सफल होगी। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? व्यापार में आय बहुत अच्छी होगी। ऋण लेने का प्रयास सफल होगा। किसी वरिष्ठ परिजन अथवा रिश्तेदार का गुप्त धन प्राप्त होगा। नौकरी में उच्चाधिकारी की निकटता का लाभ मिलेगा। विदेश से धन एवं मान प्राप्त होगा। खेलकूद प्रतियोगिता में धन लाभ होगा। कैसा रहेगा निजी जीवन? प्रेम संबंध में निकटता आएगी। किसी पारिवारिक सदस्य के प्रति आकर्षण रहेगा। भक्ति भाव में वृद्धि होगी। अविवाहित लोगों को जीवन साथी के मिलने से खुशी होगी। आर्थिक स्थिति सुधरने से संबंधों में भी सुधार आएगा, जिससे आपके मन को सुकून मिलेगा। कैसी रहेगी आपकी सेहत? स्वास्थ्य में कुछ हल्की फुल्की समस्या हो सकती है। गंभीर रूप से बीमार लोगों को राहत मिलेगी। आपकी भोग वृत्ति किसी गंभीर को आमंत्रित कर सकती है। अपनी गलत आदतों पर अंकुश रखना होगा। शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन करें। अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान, प्राणायाम को शामिल करें। उपाय, श्री रामचरितमानस का पाठ करें। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, जीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को नौकरी में अपने सहयोगियों के साथ अधिक तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ मतभेद उभर सकते हैं। व्यवसाय में लगे लोगों को अधिक परिश्रम करने पर भी सामान्य लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास के साथ काम करने पर बनते बनते कार्य में बाधाएं आएंगे।
अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक किसी से उसका खुलासा न करें। अपने शत्रुओं से सावधान रहें। अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक रहे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? जमा पूंजी का सही तरह से उपयोग करें। किसी के बहकावे में न आए। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अपने पुराने स्रोतों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। संपत्ति संबंधी विवादों के कारण तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक मामले में नीति निर्धारण कर कार्य करें। अपनी बुद्धि विवेक से उच्च समय में उचित निर्णय लेना लाभदायक रहेगा। कैसा रहेगा निजी जीवन? प्रेम संबंधों में अपने मित्र की छोटी छोटी जरूरत का भी ध्यान रखेंगे। इससे प्रेम संबंधों में चली आ रही परेशानियां कम होगी। प्रेम संबंधों में अचानक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने अहम को न बने दें। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच आपस में घरेलू मामलों को लेकर वाद विवाद हो सकता है। कैसी रहेगी आपकी सेहत? स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। गंभीर रोगी से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य के संबंध में चिंताएं बढ़ सकती हैं। इस संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। लंबी दूरी की यात्रा करते समय स्वास्थ्य संबंधी नियम का पालन करें। मानसिकता तनाव से बचें। उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। धनु सजिटेरियस, किसी अन्य के विवाद में पड़ने से बचें। आपको जेल जाना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ विघ्न आ सकता है। यात्रा में कीमती सामान चोरी हो सकता है। रोजगार की तलाश पूरी नहीं होगी। नौकरी में अधीनस्थ के कारण आपके उच्च अधिकारियों से तालमेल न बिगड़ने दें। भूमि संबंधी विभाग को कचहरी तक पहुंच सकता है। राजनीति में आपके विरोधी आपको नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे। समाज में बनी आपकी साख को बट्टा लग सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? धन का अभाव बना रहेगा। व्यापार में आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा। नौकरी में भी आय कम होने की संभावना है। परिवार में खान पान की व्यवस्था में भी विघ्न आ सकता है, जिससे परिजनों का मन खिन्न हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में भी धन व्यय हो सकता है। कैसा रहेगा निजी जीवन? किसी प्रियजन से दूर जाना पड़ता है। अंतरंग संबंधों में सबके कारण दूरियां बढ़ सकती हैं। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम में आपको अपमान सहना पड़ सकता है, जिससे आपके मन को भारी ठेस पहुंच सकती है। पारिवारिक समस्या को लेकर पति पत्नी के बीच मतभेद भर सकते हैं। कैसी रहेगी आपकी सेहत? स्वास्थ्य में कुछ नरमी रहेगी। यदि पहले से कोई रोग हो तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है। शराब का सेवन करने से बचें, वरना मारपीट में आपको चोट आ सकती है। आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। उपाय: भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करें। मकर कैप्रिकॉर्न, नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी। किस अधूरे कार्य के पूरे होने के योग हैं। व्यापार में मित्रों एवं परिजनों का सहयोग मिलेगा। राजनीति में आपको महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। नवीन व्यापार को शुरू करने से बचें, अन्यथा भविष्य में हानि हो सकती है। भवन निर्माण, खाद्य सामग्री, आयात निर्यात आदि के कार्य में लोगों को विशेष महत्वपूर्ण सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को पैकेज बढ़ने का शुभ समाचार मिलेगा। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? व्यापार में अपेक्षित धन लाभ न होने से आर्थिक पक्ष कमजोर रहेगा। जमा पूंजी धन निकालकर खर्च करना पड़ेगा। घर परिवार का खर्च चलाना पड़ेगा। पैतृक धन संपत्ति मिलने में कुछ चर्चा ना सकती है। भोग विलास की वस्तुओं पर अधिक धन खर्च सोच समझकर करें। कर्जदार सार्वजनिक रूप से अपमानित कर सकते हैं। कैसा रहेगा निजी जीवन? प्रेम संबंध में शक एवं संदेह के कारण संबंध विच्छेद की स्थिति आ सकती है, जिससे आपको भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। प्रेम संबंध में व्यर्थ शक एवं संदेह से बचें। दाम्पत्य जीवन में किसी परिजन के कारण वाद विवाद हो सकता है। वैवाहिक जीवन में अत्यधिक क्रोध एवं कटुवाणी के प्रयोग करने से बचें। कैसी रहेगी आपकी सेहत? स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी। किसी मौसमी रोग की चपेट में आ सकते हैं।
बदलते मौसम के प्रति सजग एवं सावधान रहें। पूर्व से किसी गंभीर रोग से ग्रसित लोग यदि अति आवश्यक न हो तो यात्रा करने से बचें। किसी प्रियजन की यकायक तबीयत खराब होने के समाचार को सुनकर आपकी तबीयत और अधिक बिगड़ सकती है, अतः धैर्य एवं संयम से काम ले। उपाय, माता सरस्वती की पूजा करें। कुंभ एक्वेरियस, किसी महत्वपूर्ण कार्य में विघ्न बाधा आ सकता है, जिससे काम बिगड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में नए सहयोगी लाभकारी सिद्ध होंगे। नौकरी में नौकर चाकर का सुख सहयोग प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी। अविवाहित लोगों को विवाह से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। बौद्धिक कार्यों को करने वालों को कोई महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। यात्रा में गीत संगीत का लुत्फ उठाएंगे। व्यर्थ व्यय से बचें। समाज में आपके द्वारा किए गए सामाजिक में कार्यों की सराहना होगी। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? उधार दिए गए धन वापस मिलेगा। व्यापार में अच्छी आय होने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम प्रसंग में धन एवं उपहार मिलने के योग बनेंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य की बाधा धन के कारण दूर होगी। मांगलिक कार्य पर धन अधिक व्यय होगा। नौकरी में पदोन्नति के साथ आय बढ़ेगी। कैसा रहेगा निजी जीवन? प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा आपको विशेष महत्वपूर्ण कार्य में मदद करने से उसके प्रति आपके मन में कृतज्ञता का भाग रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से सहयोग एवं सानिध्य प्राप्त होगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। मन हर्षित होता रहेगा। व्यर्थ वाद विवाद से बचें, अन्यथा संबंधों में दूरी बढ़ सकती है। कैसी रहेगी आपकी सेहत? गुप्त रोग में राहत मांगी। गंभीर रूप से ग्रसित रोगी को स्वास्थ्य सुधार का अनुभव होगा। नेत्र रोग का उपचार ठीक से हो जाने पर मन को संतोष मिलेगा। तीखा ताला भुना बाहरी भोजन खाने से बचें, अन्यथा गैस, एसिडिटी आदि उदर रोग हो सकता है। निद्रा सुख उत्तम रहेगा। उपाय, भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें। मीन पाइसेस, अधूरी योजना को कार्य रूप देने में समय भाव के कारण कठिनाई होगी। व्यवसाय में ठहराव से क्षोभ संभव है। पड़ोसियों से संबंध अच्छे होंगे। किसी खास से विषय धर्म आध्यात्मिक में अचानक आस्था जागृत होगी। सामाजिक उन्नति होगी। व्यापार व उद्योग में किंचित अवरोध के बाद सफलता मिलेगी। कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। संतान पक्ष से खुशी मिलेगी। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। मन पूरी तरह जोश से भरा रहेगा। दौड़ धूप की अधिकता रहेगी। दीर्घकालीन विवाद की समाप्ति होगी। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? गड़ा हुआ धन मिलेगा। भूमि के क्रय विक्रय से धन लाभ होगा। व्यापार में अपेक्षित धन लाभ न होने से मन खिन्न रहेगा। मजदूर वर्ग को रोजगार प्राप्त होने से धन व उपहार प्राप्त होगा। किसी व्यापारिक यात्री पर जाने के योग बनेंगे। उनके व्यापारिक यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी। कैसा रहेगा निजी जीवन? किसी विपरीत लिंग साथी से प्रेम प्रस्ताव पाकर बेहद खुशी होगी। प्रेम प्रसंग की बात आगे चल पड़ेगी। वैवाहिक जीवन में आए दूरियां समाप्त होगी। सहोदर भाई बहनों के साथ किसी पर्यटन स्थल पर सैर सपाटे को जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी से मार्गदर्शन एवं सानिध्य पाकर बेहद खुशी होगी। कैसी रहेगी आपकी सेहत? स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं आपको बहुत कष्ट दे सकती हैं। पूर्व से हृदय रोग, घुटने संबंधी रोग, गुप्त रोग आदि के कारण शारीरिक एवं मानसिक कष्ट अधिक होगा। अपने रोग का उचित इलाज कराएं। यात्रा में किसी से कुछ भी लेकर न खाएं, अन्यथा धोखा हो सकता है। उपाय, चंद्र मंत्र का 108 बार जाप करें। ज्योतिष के सभी अलर्ट्स और ट्रेंडिंग खबरों के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने किसी भी विज्ञापन के लिए हमारे चैनल से संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।